नमस्कार दोस्तों, मैं एस.के. सिंह बोधिसत्व क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के सेकंड लेक्चर की ओर चलते हैं। पहले लेक्चर को हमने कवर कर रखा है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके ज़रूर देखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए अब इसमें अगले टॉपिक पर चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। एक एक पॉइंट को इसमें देखते हैं, और ये जितने भी पॉइंट हैं ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बीसलदारी आदि नाम से भी जाना जाता है। और इसका क्षेत्र कहाँ है? बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक था। और लगभग 19% हिस्सा इसमें शामिल है। कितना शामिल है? 19% हिस्सा इसमें शामिल है। इस व्यवस्था में जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को और 1/11 भाग अपने पास रखना था। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं जो रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था को अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू किया। तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में, और इसका 51% हिस्सा मद्रास, बंबई के कुछ हिस्सों, पूर्वी बंगाल, असम के कुर्ग में लागू किया। रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, जिसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 के बाद विनगेट और गोल्ड स्मिथ द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए। ये दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। असम में सर्वप्रथम 1839 में कंपनी की स्थापना। नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। स्थापना हुई 1839 में और नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है। अगला पॉइंट है दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? दादा भाई नौरोजी। और इनकी एक पुस्तक है जो 1901 में प्रकाशित हुई थी, इसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगले पॉइंट को देखिए। भारत में अनुऔद्योगिकरण की प्रक्रिया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने से शुरू की गई। कौन से चार्टर एक्ट से? 1813 के चार्टर एक्ट से। आइए अगला टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति, और इसके जो भी पॉइंट हैं सबको कवर कर रखा है। आइए देखते हैं। प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां इसका प्रमुख कारण था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देखिए। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और सैनिक, उनका क्या नाम है, मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर हत्या कर दी। और मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी का सैनिक था। आप लोग याद रखिएगा, ये पॉइंट पूछ लेता है एग्जाम में। बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। कौन थे? सर जॉन बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को कहां से हुआ? मेरठ से हुआ। क्रांति के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया, और बख्त खान एक पख्तून था। क्या था? बख्त खान एक पख्तून था। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। 1857 के संग्राम के केंद्रों में दिल्ली को पुनः अधिकृत अंग्रेजों ने कर लिया था। किसको अधिकृत कर लिया था? दिल्ली को। अगला पॉइंट देखिए। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम था मणिकर्णिका, और इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को
गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? खान बहादुर। इलाहाबाद, इलाहाबाद के नेता कौन थे? मौलवी लियाकत अली। और यहाँ का विद्रोह जनरल नील ने समाप्त किया था। किसने किया था? जनरल नील ने। 1857 के विद्रोह में अवध के सिपाही सर्वाधिक थे। कहाँ के सिपाही सर्वाधिक थे? अवध के। लगभग 75,000 सिपाही थे। अवध के सर्वाधिक सिपाही थे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जानते हैं। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। असम, असम के कौन थे? दीवान मानीराम दत्त। असम के थे दीवान मानीराम दत्त। 1857 के विद्रोह में शिक्षित मध्य वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी। ये पॉइंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए कि शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया? तटस्थता बनाए रखी। मिर्जा गालिब का मूल निवास आगरा था और इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने। कानपुर से नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने। नवाब हामिद अली खान, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से इनका संबंध है। मौलवी अहमूद उल्लाह है, मौलवी अहमूद उल्लाह है, इनका संबंध कहां से है? लखनऊ से। 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। किसको बनाया था? इलाहाबाद को। विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे पाम ईस्टर्न। पाम ईस्टर्न बहुत पूछता है कि विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पाम ईस्टर्न। अब अगला पॉइंट देखिए, बीडर ने इस संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। और इनकी बुक है जो बहुत एग्जाम में पूछता है, उसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन, इनको ऐसे हैं, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? इनकी पुस्तक का नाम है 1857, 1857। भारतीय भाषा में सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक, उसका क्या नाम है? उसका नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद, वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई और इस विद्रोह के कारण यह चर्चे में आई। और यह किसकी पुस्तक है? यह है सर सैयद अहमद खां की। अगले पॉइंट पर चलते हैं। आरसी मजूमदार की पुस्तक का नाम है सेपॉय म्यूटिंग एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। और इनका एक कथन भी है। कथन का क्या नाम है? तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसका कथन है? आरसी मजूमदार का। आइए कुछ अन्य आंदोलन हुए थे, उनको एक एक करके देखते हैं। नील आंदोलन, नील विद्रोह। नील विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1859 से 60। बंगाल में यूरोपीय नील बागानियों मालिकों के अत्याचारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह था। और नील दर्पण, नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया? दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण लिखा गया। अगला देखिए, सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आनंद मठ से। अगले पॉइंट को देखिए, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? यह था पटना। पूछ लेगा कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? तो पटना। कूका आंदोलन, कूका आंदोलन 1840 के दशक में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल द्वारा की गई। कूका आंदोलन कहां से संबंधित है? पंजाब से। पागलपंथी विद्रोह गारो से संबंधित था। किससे संबंधित था पागलपंथी विद्रोह? गारो से संबंधित था। फराजी विद्रोह जो जिसके नेता थे दादू मियां थे, दादू मियां थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में, केंद्र इसका क्या था? कोल्हापुर। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में हुआ था। मुंडा विद्रोह, अगला देखिए, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी। बिरसा मुंडा झारखंड, बिरसा मुंडा झारखंड। आप लोग इनके बारे में बहुत सुने होंगे। अगला देखिए, ये सब पॉइंट हैं और आप लोग इनको ध्यान दीजिए
ये विद्रोह हैं, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा क्योंकि ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए, पावना विद्रोह 1873 से 1885 ईस्वी, जयंतिया विद्रोह 1860 से 1863, रंपा विद्रोह हुआ 1879 से 1880, ताना भगत विद्रोह 1914, एका आंदोलन कब हुआ? 1922। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अहोम विद्रोह हुआ 1828 में। कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह हुआ 1831 से 1832। अब अगला देखिए, कुकी विद्रोह कब हुआ? 1917 से 1919। खांसी विद्रोह कब हुआ? 1829 से 1833। तेभागा आंदोलन कब हुआ? 1946 से 1947। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग याद रखिएगा। कल्लार दक्षिण भारत में एक जनजाति समुदाय से संबंधित है। कल्लार दक्षिण भारत में जनजाति समुदाय से संबंधित थे। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इसका क्या नाम है टॉपिक का? आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। चार्ल्स विल्किंस द्वारा किए गए भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। सर विलियम जोन्स 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम। सर विलियम जोन्स ने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए गए। कितने संस्करण प्रकाशित किए गए? 5। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। 1813 के अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जितने भी पहली बार घटनाएं होती हैं वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की और इसमें प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विकास पर जोर दिया। प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर जोर दिया। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। 1917 ईस्वी में सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से है और अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। और इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, जिससे छन छन कर शिक्षा का असर सामान्य जन तक पहुंच जाएगा। अगले पॉइंट को देखते हैं। डीके कर्वे के प्रयत्नों से वर्ष 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1916 में। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई और 1884 में औपचारिक रूप से गठित किया गया। कब किया गया औपचारिक रूप से गठित? 1884 में। और के संस्थापक थे वीके चिपलुंकर, वीजी तिलक, एमबी नामजोशी और गोपाल गणेश। आप लोग याद रखिए, बीके चिपलुंगर, बीजी तिलक, एमबी नामजोशी और गोपाल गणेश आगरकर। अगले पॉइंट को देखिए। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां पर की गई? कलकत्ता में की गई। कलकत्ता में गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा 10 जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई जनरल वेलेजली द्वारा 1800 ईस्वी में। अगले पॉइंट को देखिए। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की। ये पॉइंट एग्जाम में आया था कि धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किसने की भारतीय विश्वविद्यालयों में? तो मदन मोहन मालवीय ने।
वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इसका श्रेय किसको जाता है? मदन मोहन मालवीय को जाता है। आइए अगले टॉपिक पर चलते हैं और उस टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आइए चलते हैं। 1780 में J.A. हेक्की ने दी बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। कब? 1780 में। 1799 में वेलीजली द्वारा समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया गया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड रिपेन, यहाँ पर लॉर्ड रिपेन नहीं है, लॉर्ड लिटन है, सॉरी ये गलती हो गया था, यहाँ पर ये गलत हो गया था, सॉरी इसके लिए। यहाँ पर ये लॉर्ड रिपेन होगा। लॉर्ड रिपेन के कार्यकाल में पारित हुआ था, क्योंकि लॉर्ड रिपेन का जो कार्यकाल है वो 80 से 84 है। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक हैं, और ये कब है? 17 जुलाई 1882 में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। कहाँ से होता था? बंगाल से होता था। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का प्रकाशन उर्दू भाषा में किया गया। कहाँ, किस भाषा में किया गया? उर्दू भाषा में किया गया। तिलक द्वारा 1881 में केसरी और मराठा समाचार पत्र प्रकाशित हुए। क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक कौन कौन थे? बंगवासी, काल और केसरी, ये क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक थे। 1903 में दक्षिणी अफ्रीका से गांधी जी द्वारा इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया गया। कौन सी पत्रिका का? इंडियन ओपिनियन पत्रिका का। और प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी ने किया 8 अक्टूबर 1919 में। 8 अक्टूबर 1919 से इसके संपादक महात्मा गांधी बने। कब से बने महात्मा गांधी? 1919 से। उदंत मार्तंड हिंदी का प्रकाशन 30 मई 1826 कोलकाता से जुगल किशोर शुक्ल के संपादक। इसके संपादक कौन हैं? जुगल किशोर शुक्ल। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का साप्ताहिक कौन है? बंगाल गजट। स्वदेशी वाहिनी अथवा स्वदेशी भिमानी तो संपादक कौन है? के रामकृष्ण पिल्लै थे। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? मोतीलाल नेहरू। और ये कौन सा पत्र है? किस भाषा में लिखा जाता था? अंग्रेजी भाषा में। चलिए कुछ पॉइंट हैं उनको देखिए। भारत मित्र हिंदी में लिखा जाता था। राष्ट्रमत की भाषा मराठी। प्रजामित्र की भाषा क्या है? गुजराती। नायक की भाषा है बंगाली। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। 11 फरवरी 1933 ईस्वी को गांधी जी द्वारा हरिजन का प्रकाशन कहां से किया गया? पूना से किया गया। भीमराव अंबेडकर ने 1927 में बंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। बहिष्कृत भारत कहां से आरंभ किया था? बंबई से। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपुल, उर्दू में कौन है? वंदे मातरम, और एक अंग्रेजी साप्ताहिक क्या नाम है उसका? दी पीपुल निकाला था। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। हिंदू समाचार पत्र के ये संपादक थे। सुधारक समाचार पत्र के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी थे। बंगाली के संपादक SN बनर्जी थे। काल समाचार पत्र के संपादक शिवराम महादेव परांजपे थे।
शिवराम महादेव परांजपे थे। सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। कौन थे? द्वारकानाथ विद्याभूषण। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। न्यू इंडिया और द कॉमनवेल्थ, ये एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र हैं। न्यू इंडिया और द कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र का प्रारंभ फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया। सर्चलाइट, सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रारंभ सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया। लीडर, लीडर समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित किया गया। युगांतर समाचार पत्र, युगांतर समाचार पत्र का संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त एवं तथा वरेंद्र कुमार घोष द्वारा किया गया। युगांतर समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त और वरेंद्र कुमार घोष द्वारा किया गया। कौमी आवाज, उर्दू अखबार 1945 ईस्वी जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया और इसके संपादक कौन हैं? हयातुल्लाह अंसारी। इसके संपादक हैं हयातुल्लाह अंसारी थे। राष्ट्रगोफ्तार, राष्ट्रगोफ्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? दादा भाई नौरोजी से। अमृत बाजार पत्रिका समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। तो चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसको हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और आप अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उसमें क्या सुधार और करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।